बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ। अगर कोई भी बच्चा मेरे से ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो वो मुझे उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ S1 एंड S2 आर द रूट्स ऑफ x² + 6x + 3 = 0 फॉर्म द इक्वेशन। एक और इक्वेशन बनानी है हुज रूट्स आर S1 + S2 होल स्क्वायर एंड S1 - S2 होल स्क्वायर। अब ये इक्वेशन है और इसके रूट्स ये गिवन है। अगर इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं तो इट मीन्स के सम ऑफ रूट्स यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, S1 + S2 विच इज़ इक्वल्स टू -b/a। ये फार्मूला होता है। और यहाँ a क्या है, जो x² का कोफिशिएंट है यानी कि 1, b की वैल्यू है जो x का कोफिशिएंट है यानी कि 6 और c की वैल्यू है 3। तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे माइनस, और b है यहाँ 6 और a है यहाँ 1। तो इसका आंसर आ गया -6। और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि S1 × S2 विच इज़ इक्वल्स टू c/a। c यहाँ है 3 और a है 1, तो 3/1 इज़ 3। अब हमने एक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके ये रूट्स हैं, यानी कि इनका सम ऑफ रूट किस तरह से हम फाइंड करेंगे। इन रूट्स को हम ऐड कर देंगे। सम ऑफ रूट्स को s कह लें और s क्या है, इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा S1 + S2 होल स्क्वायर और प्लस S1 - S2 होल स्क्वायर। यहाँ से हम सम ऑफ रूट्स यानी कि s की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि p की वैल्यू भी फाइंड करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू, इन रूट्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है S1 + S2 स्क्वायर इंटू S1 - S2 होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से फाइंड करते हैं, x² - sx + p = 0। यहाँ से s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो पुट कर देंगे और यहाँ से p की वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। S1² + S2² + 2S1 S2, ये हमने इसको ओपन कर लिया यूजिंग फार्मूला a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। और इसको भी ओपन कर लेंगे यूजिंग फार्मूला a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² - 2ab। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि S1 इंटू सेकेंड टर्म यानी कि S2। ये हो जाएगा S1² + S2² + 2S1 S2 और यहाँ से प्लस S1² + S2² - 2S1 S2। ये और ये टर्म कट जाएंगी, बाकी क्या बचा 2S1² + 2S2²। यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा S1² + S2²। अब यहाँ हम डायरेक्ट ये वाली वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ हम कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। S1² फर्स्ट टर्म का स्क्वायर भी है और सेकंड टर्म का स्क्वायर भी है, तो अगर हम इसमें 2S1 S2 ऐड कर लें तो इतनी ही अमाउंट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ ये वाली फॉर्म बनाना चाहते हैं a² + b² + 2ab, ये इक्वल होता है a + b होल स्क्वायर के। यहाँ a है S1 तो S1 का स्क्वायर, b है S2 तो S2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी कि S1 और b यानी कि S2। तो ये हो जाएगा a यानी कि S1 और b यानी कि S2 होल स्क्वायर। तो ये वाली सारी ये फॉर्म बन गई। यहाँ से हम इसको इस तरह से लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू इसकी जगह पे ये यानी कि इस सब की जगह पे S1 + S2 होल स्क्वायर और -2S1 S2 एज इट इज़ साथ में आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें 2 इंटू इसकी जगह पे इसकी वैल्यू क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर और -2 इंटू S1 इंटू S2 की वैल्यू है 3। ये हो जाएगा 2 इंटू -6 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 36 और -2 3 ज़ा 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 30 विच इज़ इक्वल्स टू 60। तो s यानी कि सम ऑफ रूट्स का आंसर आ गया 60। इस इक्वेशन में हम s की जगह पे 60 लगाएंगे। अब हमने p की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू, तो हम रूट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले इनका स्क्वायर ओपन कर लें तो यहाँ फार्मूला यूज़ होगा a + b होल स्क्वायर वाला।
दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ फार्मूला यूज़ होगा a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इन दोनों में a क्या है s1 और b क्या है s2, तो ये हो जाएगा s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस 2s1s2 इंटू s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू s1s2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे s1 स्क्वायर इंटू s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर माइनस 2s1s2, फिर प्लस s2 स्क्वायर इस सब के साथ मल्टीप्लाई होगा s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर माइनस 2s1s2, और फिर ये टर्म इस सब से मल्टीप्लाई होगी तो s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर माइनस 2s1s2। अब चूंकि हर टर्म में s1 और s2 आ रहा है तो आपने इसको केयरफुली मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा s1 पावर 4, यहाँ आ जाएगा s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस 2 s1 पावर ये स्क्वायर है और यहाँ s1 पावर 1 है, तो ये मिलके हो जाएगा s1 पावर 3 और साथ में आ जाएगा s2। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो s2 स्क्वायर s1 स्क्वायर आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो s2 पावर 4 आ जाएगा, माइनस 2 s1 और s2 पावर क्यूब आ जाएगा, प्लस 2 s1 क्यूब और s2 प्लस 2 s1 और s2 पावर 3 हो जाएगी, और माइनस 2 टू ज़ा 4 s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर। ये हो जाएगा s1 पावर 4 ये टर्म, और ये टर्म भी है s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर, तो ये मिलके हो जाएगा 2s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर माइनस 2s1 क्यूब और s2, और प्लस 2s1 क्यूब s2, ये दोनों टर्म्स कट रही हैं, और प्लस s2 पावर 4 और माइनस 2s1 s2 क्यूब और प्लस 2s1 s2 क्यूब, ये टर्म्स भी कट रही हैं। बाकी क्या बचा माइनस 4s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स भी सेम है, तो ये हो जाएगा s1 पावर 4 प्लस s2 पावर 4 प्लस 2 माइनस 4 इज़ माइनस 2 s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर। अब यहाँ हमने फार्मूला कंप्लीट करना है, लेकिन हम इसको भी यूज़ करते हुए फार्मूला कंप्लीट कर सकते हैं। किस तरह से होगा, अगर मैं इसको करूँ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो ये हो जाएगा s1 स्क्वायर का स्क्वायर, और सेकंड टर्म का स्क्वायर s2 स्क्वायर का स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर। तो देखें पूरा फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। यहाँ से हम ये वाली फॉर्म आ गई तो यहाँ से ये वाली टर्म हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा s1 स्क्वायर और माइनस s2 स्क्वायर होल स्क्वायर। बट यहाँ हमें इधर पॉजिटिव साइन चाहिए ताकि हम ये वाली वैल्यूज़ यूज़ कर सकें, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो जाएगा s1 पावर 4 प्लस s2 पावर 4 माइनस 2 इंटू, और s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं s1 s2 होल स्क्वायर करके, और अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे माइनस 2 इंटू, और इसकी वैल्यू है 3 तो 3 स्क्वायर। अब यहाँ हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे s1 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ a क्या है s1 स्क्वायर और b क्या है s2 स्क्वायर, तो हम 2ab वाली फॉर्म यानी कि ये वाली फॉर्म कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ ऐड करेंगे s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर, इतनी ही अमाउंट हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और 3 3 9 9 इंटू 2 इज़ 18, तो माइनस 18 साथ में आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक ये वाली फॉर्म बन रही है, और यहाँ a क्या है s1 स्क्वायर और b है s2 स्क्वायर, तो यहाँ से हम ये वाली फॉर्म लिख लेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर वाली। a है s1 स्क्वायर और b है s2 स्क्वायर, तो होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू, इसको भी हम लिख सकते हैं s1 s2 होल स्क्वायर करके, और माइनस 18। अब देखें अगेन यहाँ हमने फार्मूला कंप्लीट करना है। ये हो जाएगा s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस 2s1 s2 खुद से ऐड कर रहे हैं, तो इतनी ही अमाउंट हम सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, और इसका होल स्क्वायर है, और माइनस 2 इंटू इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लगा दे 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 18। ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक अगेन ये वाला फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। इसकी जगह पे हम लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर करके, यानी कि s1 प्लस s2 होल स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू s1 s2, और इसका होल स्क्वायर भी है, तो इस सब का स्क्वायर, और 3 3 9 9 2 18 माइनस 18 माइनस 18।
अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लगा दें, S1 प्लस S2 इक्वल है -6 के। तो -6 का स्क्वायर -2 इंटू S1 इंटू S2 की वैल्यू है 3 और होल का स्क्वायर और -18 इज़ -36। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 36 -2 3 ज़ा 6 होल स्क्वायर -36। ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर -36, दिस इज इक्वल्स टू 900 -36 विच इज़ इक्वल्स टू 864। और ये हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि p की वैल्यू फाइंड कर ली। s की वैल्यू हम पिछले पेज पे फाइंड कर चुके हैं जो कि है 60। अब न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए x² माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0 इसको यूज़ करते हुए यहाँ वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। s की वैल्यू है 60 तो 60x और प्लस p है 864 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज़ आवर आंसर। Question number 6 is if S1 and S2 are the roots of 2x square plus 6x minus 3 equals to 0, form the equation whose roots are S1 minus 3 over S2 square and S2 minus 3 over S1 square। अब अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं S1 और S2 तो सम ऑफ रूट्स यहाँ से आ जाएगा इक्वल्स टू S1 प्लस S2 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। यहाँ b है 6 तो -6 और a है यहाँ 2 तो ये आ जाएगा -3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ से आ जाएगा S1 इंटू S2 विच इज़ इक्वल्स टू c ओवर a। c है यहाँ -3 और a है यहाँ 2 तो -3 ओवर 2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि S1 इंटू S2 की वैल्यू आ गई। अब हमने एक न्यू इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके ये वाले रूट्स हैं, तो यहाँ से हम न्यू इक्वेशन के लिए S यानी कि सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू इन रूट्स को ऐड कर लेंगे। ये हो जाएगा S1 माइनस 3 ओवर S2 स्क्वायर और प्लस S2 माइनस 3 ओवर S1 स्क्वायर। यहाँ से S1 प्लस S2 इसको इकट्ठा कर लें क्योंकि यहाँ हम डायरेक्ट ये वाली वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से -3 अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या आ जाएगा 1 ओवर S2 स्क्वायर और यहाँ +1 ओवर S1 स्क्वायर। यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू लगा देंगे -3 और -3 इंटू यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर आ जाएगा। S2 स्क्वायर 1 ज़ा S2 स्क्वायर बाकी बच्चा S1 स्क्वायर तो ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ आ जाएगा S1 स्क्वायर और इसी तरह S1 स्क्वायर 1 ज़ा S1 स्क्वायर बाकी बच्चा S2 स्क्वायर इसने इस 1 से मल्टीप्लाई होना है तो ये हो जाएगा S2 स्क्वायर इक्वल्स टू -3 और -3 इंटू अब देखें यहाँ हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2S1 S2 खुद से ऐड करेंगे तो इतनी ही अमाउंट हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। और ये पिछले क्वेश्चंस में हम बार बार कर रहे हैं। यहाँ कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, तो यहाँ से अब हम इसको लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर करके -3 और यहाँ हो जाएगा S1 प्लस S2 होल स्क्वायर इसकी जगह पे और -2 इंटू S1 S2 और नीचे हम इसको S1 S2 होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये हो जाएगा -3 और -3 इंटू यहाँ आ जाएगा इसकी जगह पे -3 तो इसका स्क्वायर और -2 इंटू इसकी जगह पे क्या आएगा -3 ओवर 2 इसकी वैल्यू। यहाँ ये 2 इस 2 से कट जाएगा और डिवाइडेड बाय इसकी जगह पे भी -3 ओवर 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ ये वाली ब्रैकेट यूज़ कर लें, ये हो जाएगा -3 और -3 इंटू ये हो जाएगा 9 और माइनस प्लस 3 और नीचे क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर इज़ 9 और 2 स्क्वायर इज़ 4। 9 plus 3 is 12 ओवर 9 डिवाइडेड बाय 4। जो सबसे नीचे टर्म होती है ये बेसिकली ऊपर यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 और ये 3 इस 3 से भी कट जाएगा तो यहाँ रह जाएगा -3 और -4 4 ज़ा 16 -3 और -16 इज़ -19। सो एस की वैल्यू यानी कि सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया -19।
अब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स मैंने लिख लिए तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे S1 माइनस 3 ओवर S2 स्क्वायर और इंटू S2 माइनस 3 ओवर S1 स्क्वायर। यहाँ S1 इंटू दिस टर्म S2 माइनस 3 ओवर S1 स्क्वायर और माइनस 3 ओवर S2 स्क्वायर इंटू S2 माइनस 3 ओवर S1 स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा S1 इंटू S2, यहाँ आ जाएगा माइनस 3 S1 ओवर S1 स्क्वायर, एक S1 से कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस 3 S2 ओवर S2 स्क्वायर। इसी तरह एक S2 से कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 और ओवर S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर, ये आ जाएगा S1 S2 और प्लस 9 ओवर S1 S2 होल स्क्वायर, इसको करके लिख लेंगे। यहाँ आ जाएगा माइनस 3 ओवर S1 और यहाँ आ जाएगा माइनस 3 ओवर S2, ये हो जाएगा S1 S2 प्लस 9 ओवर, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लगाते हैं माइनस 3 ओवर 2 होल स्क्वायर और माइनस 3 यहाँ से कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 1 ओवर S1 प्लस 1 ओवर S2, यहाँ भी वैल्यू लगा दें माइनस 3 ओवर 2 प्लस 9 ओवर, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ 4 हो जाएगा, 4 ने ऊपर आ जाना है तो ये 9 इस 9 से कट जाएगा और यहाँ माइनस 3 और अंदर हम एलसीएम ले लेंगे S1 S2, S1 1 सा S1 बाकी बचा S2, इसने इस 1 से मल्टीप्लाई होना है तो ये आ जाएगा S2 और S2 1 सा S2 बाकी बचा S1, इसने इस 1 से मल्टीप्लाई होना है तो ऊपर आ जाएगा S1 माइनस 3 ओवर 2 प्लस 4 और माइनस 3 S2 प्लस S1 को हम S1 प्लस S2 भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे माइनस 3 ओवर, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू माइनस 3 ओवर 2, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि P इक्वल्स टू माइनस 3 ओवर 2 प्लस 4 और ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, 3 1 सा 3 और जो सबसे नीचे टर्म होती है ये सबसे ऊपर आ जाती है तो बाहर रह गया माइनस 3 और इनटू ये 2 यहाँ ऊपर चला गया तो यहाँ 2 आ जाएगा और नीचे 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3 ओवर 2 और प्लस 4 माइनस 3 2 ज़ा 6, माइनस 3 ओवर 2 प्लस 4 माइनस 6 इज़ माइनस 2, एलसीएम सेम कर लेंगे तो 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 और ऊपर आ जाएगा माइनस 3 और माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 7 ओवर 2। अब P की वैल्यू भी आ गई, S की वैल्यू हम ऑलरेडी पिछले पेज पे फाइंड कर चुके हैं विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 19। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, इसको यूज़ करते हुए यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे एस और पी की, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे माइनस 19 और साथ में एक्स और प्लस पी की जगह पे माइनस 7 ओवर 2 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 19x और माइनस 7 ओवर 2 इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 19 इंटू 2 इज़ 38x और जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 से कट जाएगा और माइनस 7 बचेगा इक्वल्स टू 2 इंटू 0 इज़ 0। सो दिस इज़ द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।